प्रिंस शांगली होश में आ चुका था, उसकी बहन उसे पूरी बात बताती है कि उससे टकराने की वजह से दो सस्पिशियस लोगों को मौत तक की पनिशमेंट दी जाने वाली है। इधर यांची और बाई फुंगजू को वाटर डंजियन में ट्रांसफर किया जा रहा था। यांची बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, झटके से गिरने की वजह से थोड़ा चक्कर आ रहा है, नहीं तो अब तक इन सब का नामो निशान मिटा चुका होता। रास्ते में उन्हें वाटर डंजियन से पैलेस हॉल में ले जाया जाता है, क्योंकि शांगली ने उन्हें बचा लिया था ये कह के कि ये पास के कैपिटल के नाइट आउल क्लैन से आए प्रिंस और प्रिंसेस हैं जो यहाँ इंपीरियल कॉलेज में स्टडी करने आए हैं। इसी समय यांची की नजर व्हाइट ड्रेस में वेल से कवर वुमेन पर पड़ती है जो उसे जिहांग जैसी लग रही थी। एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह बाई फुंगजू और यांची को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। बाई फुंगजू क्यूरियस थी कि सेकंड प्रिंस ने उनकी मदद क्यों की। शांगली उन्हें बता रहा है कि एक्चुअली उसने खुद को बचाने के लिए उनकी मदद की, क्योंकि इस मैटर के क्लोज होते ही उसका उस प्लेस से मैजिक वैली से छुपकर बाहर जाने का सीक्रेट भी छुप गया है। शांगली एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्हें देता है कि मैजिक वैली 60 साल में एक बार के लिए खुलता है और सिर्फ 1000 साल की मैजिक एक्सपीरियंस वाले इमॉर्टल्स ही मैजिक वैली के क्रैक के थ्रू अंदर इंटर कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। मतलब था कि अब बाई फुंगजू और यांची इस मैजिक वैली में स्टक हो गए और सेकंड प्रिंसेस शांगली के झूठ की वजह से अब उन्हें इंपीरियल कॉलेज में क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेगी। एक रात बाई फुंगजू यांची के मेंशन पर बीच रात में धावा बोलती है और उसे गहरी नींद से उठा देती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते। बाई फुंगजू ये कहते हुए कि हमें अपने मैजिकल स्किल्स से मैजिक वैली से टेलीपोर्ट होने का ट्राई करना चाहिए, और ये कहते हुए वो टेलीपोर्ट हो भी जाती है उसी वैली के एक मार्केट एरिया में। दूसरी बार एक पॉट पेंटर के पास और थर्ड टाइम शांगली के बाथिंग एरिया में टेलीपोर्ट होती है और एम्बैरस भी। इन सब से ये प्रूफ हो गया था कि बाई फुंगजू और यांची की मैजिक आर्ट यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ दोंगवा देजिन बाई फुंगजू के बारे में ही सोच रहे थे कि वो उनकी शील्ड के प्रोटेक्शन की वजह से मैजिक वैली की फ्रीजिंग विंटर झेल लेगी। बाई फुंगजू अनॉयड थी कि यांची कुछ ट्राई क्यों नहीं कर रहा है मैजिक वैली से निकलने के लिए। उसने नोटिस किया था कि यांची व्हाइट ड्रेस वाली वुमेन में इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो पूछती भी है यांची से कि क्या वो व्हाइट ड्रेस वाली वुमेन ही रीजन है जिसकी वजह से तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो। यांची टॉपिक को अवॉइड करने के लिए बर्फीले चेहरे वाले का टॉपिक बीच में ले आता है। तुम वेट कर रही हो ना बर्फीले चेहरे के आकर तुम्हें यहाँ से ले जाने का। बाई फुंगजू रिप्लाई करती है कि मैंने दोंगवा तेजिन को ऑफेंड किया है, तो मुझे पता है कि इतनी जल्दी वो यहाँ मुझे बचाने नहीं आएंगे, पर अगर वो 1 महीने के अंदर आ जाते हैं तो मैं उनको देर से आने के लिए भी माफ कर दूंगी। बेचारे बाई फुंगजू और डीमन लॉर्ड यांची अब क्लासेस अटेंड करके पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ भी बाई फुंगजू ने टीचर के नाक में दम कर दिया था अपनी रोज रोज की ट्रिक से, और बदले में टीचर भी उसे डेली कोई ना कोई पनिशमेंट दिया करते थे। सबसे सरप्राइजिंग बात बाई फुंगजू के लिए ये थी कि यांची जैसे टेम्परामेंट और इजीली अग्रेसिव हो जाने वाला इतना वेल बिहेव होके क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे हमेशा के लिए यहाँ सेटल होना हो। यांची जिहांग की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए उसके हेयर को वैसे ही पुल करता है जैसे वो बचपन में किया करता था, और जिसके बाद वो उसके फोरहेड पर हिट करता था। सो प्रेजेंट में जिहांग हेयर पुलिंग के बाद नेचुरल रिएक्शन देते हुए अपने फोरहेड को पहले से ही कवर कर लेती है यांची के हिट को अवॉइड करने के लिए, और बस जिहांग का सच रिवील हो गया था कि वो जिहांग ही है। जब जिहांग यांची के साथ मैजिक वैली से बाहर जाने के लिए इनकार कर देती है तो यांची भी डिसाइड करता है कि वो भी यहाँ रह के उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। वैसे मैं बता दूं, जिहांग यहाँ की इंपीरियल पैलेस की म्यूजिशियन की पोजीशन पर है। मैजिक वैली के इंपीरियल कॉलेज में स्टूडेंट टूर्नामेंट होने वाला था जो हर 10 सालों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस बार का प्राइज था पिंक पॉन फ्रूट, और यही प्राइज नॉट इंटरेस्टेड बाई फुंगजू को हाईली मोटिवेट कर देता है इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि उसे इस रेयर पिंक पॉन फ्रूट से ये चिंटी की लाइफ वापस लानी है, और ये मौका शायद उसका लास्ट चांस है, क्योंकि सिर्फ मैजिक वैली का ही पेड़ है जहाँ पर हजारों सालों बाद ये फ्रूट ब्लॉसम हुआ है। मगर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो बाई फुंगजू और इस टूर्नामेंट के बीच में था कि उसके टीचर ही डिसाइड करेंगे कि कौन स्टूडेंट डिजर्विंग है इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए। और बाई फुंगजू ने जिस तरह से इन दिनों टीचर को ऑफेंड किया है, उसका चांस ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है कि वो इस टूर्नामेंट में पार्ट ले भी पाएगी। डीमन क्वीन को भी सेंस हो गया था पिंक पॉन फ्रूट के ब्लॉसम होने का, सो उसकी भी नजर इस फ्रूट पर अपनी डार्क एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए थी। मीनवाइल दोंगवा तेजिन कंसर्न थी डीमन क्वीन सील को लेके,
उन्हें कुछ ऐसे साइन मिल रहे थे जो पॉइंट कर रहे थे कि वो सील जल्दी ही ब्रेक हो सकती है। सो वो ल्योंग सॉन्ग से मिलकर इस पर डिस्कशन करके कुछ प्लानिंग करते हैं। दोंगवा दीजिन को हर 10 साल में इस मैजिक वैली के टूर्नामेंट के समय स्पेशल टीचर के रूप में वहां लेक्चर देने जाना होता है। चोंगलिन को लगता है कि इस डीमन क्वीन के सील के अर्जेंट मैटर की वजह से वो इस बार नहीं जा पाएंगे, तो वो मैजिक वैली तक मैसेज पहुंचा देता है कि इस बार दोंगवा दीजिन की जगह कोई और आएगा। बट वो शॉक हो जाता है देख के जब दोंगवा दीजिन उसके बिना ही अकेले मैजिक वैली में चले जाते हैं। प्रिंसेस जेलू जो सेकंड प्रिंसेस है इस बर्ड क्लैन की, दोंगवा दीजिन को पसंद करती थी। जब उसे पता लगता है कि दोंगवा दीजिन की जगह कोई और आ रहा है, तो वो उस रिप्लेसमेंट टीचर के लिए सारे स्टूडेंट से मिलके क्लासरूम में ट्रैप इंस्टॉल करती है, उस टीचर को डरा के वहां से भगाने के लिए। ट्रैप की एक्सपर्ट बाय फुंगजू भी इस ट्रैप को परफेक्ट करने में हेल्प करती है और वहां से खुद को भगा लेती है, जिससे इन सब ट्रैप वगैरह में कोई उस पर शक न करे, क्योंकि अब टूर्नामेंट में भाग लेना है तो उसे अपनी रेपुटेशन एक अच्छी और डिसिप्लिन स्टूडेंट वाली रखनी होगी। सब कुछ एकदम सेट था, स्टूडेंट भी रेडी थे इस टीचर को ट्रैप में फंसते हुए देखने के लिए। और वोइला एंट्री लेते हैं खुद दोंगवा दीजिन और सब एकदम स्टन्ड हो जाते हैं इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखकर। दोंगवा दीजिन उस ट्रैप पर पैर रखते उससे पहले ही यांची दोंगवा दीजिन पर अपने दिमाग में बड़े सारे ब्लेम्स और गुस्से को सुनाने लगता है। शांगली जल्दी से यांची को काम करके सिचुएशन को कंट्रोल करता है। यांची अपने गुस्से में भूल ही गया था कि उसके ऐसा करने से उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। दूसरा कदम दोंगवा दीजिन का उस ट्रैप पर पड़ता, शांगली उन्हें रोक देता है, क्यों ना लेक्चर आप क्लासरूम के बाहर खुली हवा में लें। दोंगवा दीजिन की आंखें सब कुछ समझ और नोटिस कर रही थी कि चल क्या रहा है, और वो उनके इस एक्ट में साथ देते हुए बाहर लेक्चर देने के लिए मान जाते हैं। जाते जाते वो यांची को टॉन्ट मारते हैं कि तुम यहाँ जिहांग के लिए रुके हो ना, और यांची का भरा गुस्सा फिर बाहर आने लगता है, जिस पर रिएक्ट करते हुए इसके रेगुलर टीचर उसे डांटने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस इंस्टॉल हुए ट्रैप का शिकार बन जाते हैं। सारे स्टूडेंट जल्दी से बाहर आ जाते हैं और टीचर उसी गड्ढे में पड़े रहते हैं। गड्ढे वाले टीचर बाय फुंगजू को पनिश करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। उन्हें पता था कि ये हरकत इस लड़की के अलावा किसी की नहीं हो सकती। भागते हुए बाय फुंगजू की नजर सामने दोंगवा दीजिन पर रुक जाती है, जिस पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में दोंगवा दीजिन उसे यहाँ से निकालने आया। गड्ढे वाले टीचर बाय फुंगजू को कंट्रोल में करने में कामयाब हो गए थे। लग रहा था कि अब बाय फुंगजू इस सीरियस पनिशमेंट से बच नहीं सकती, पर एक होप नजर आती है जब दोंगवा दीजिन वहां आ जाते हैं और फाइनली उसे इस पनिशमेंट से बचा लेते हैं। बाय फुंगजू बिना थैंक यू किए दोंगवा दीजिन को इग्नोर करते हुए जाने लगती है, पर दोंगवा दीजिन उसे जाने नहीं देते और बाय फुंगजू के अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है। आधा साल बीत गया, अब मेरी याद आ रही है, मैं बता दूं मुझे परवाह नहीं है। दोंगवा दीजिन कहते हैं कि जब मैं तुम्हें बचाने आया हूँ तो क्या फर्क पड़ता है कि आधा साल बीत गया या एक साल। बाय फुंगजू रिप्लाई करती है कि अंतर है, और मेरी तरह आपको कोई सिल्क हैंकी में बदल कर बैटल में ले जाए और फिर किसी ऐसी जगह आप ट्रैप हो जाए जो जगह आपसे एकदम स्ट्रेंज हो तो आपको कैसा लगेगा। बाय फुंगजू का एक हैंकी को लेकर गुस्सा शांत करने के लिए दोंगवा दीजिन खुद को भी सिल्क हैंकी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि दोंगवा दीजिन को इसके गुस्से से फर्क पड़ता है और यहाँ तक वो सिल्क हैंकी में बन गए। जैसे ही बाय फुंगजू के हाथ से ये सिल्क हैंकी स्लिप होकर ग्राउंड पर गिर जाती है, एक आवाज उसमें से आती है, सही से हैंकी को होल्ड करो, ग्राउंड में मत गिराओ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। और बस बाय फुंगजू को दोंगवा दीजिन की वीकनेस पता लग गई थी। वो अब उस हैंकी को आइस से एकदम कवर कर देती है और यही नहीं, बर्फ से भरे पानी में उन्हें सोक कर देती है। बाय फुंगजू कोई कसर नहीं छोड़ रही थी दोंगवा दीजिन से अपना बदला लेने के लिए, और दोंगवा दीजिन की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। उस हैंकी पर जुल्म करते वक्त वो हैंकी पर जिहांग का नाम नोटिस करती है और वो इसी नतीजे पर पहुंचती है कि दोंगवा दीजिन ऐसे ही रैंडमली किसी हैंकी में नहीं बदले हैं। उन्होंने अनकॉन्शियसली जिहांग के उन्हें कभी दी गई हैंकी में ही खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और ये चीज बाय फुंगजू को डिस्टर्ब कर रही थी। यांची का तो पारा हाई हो जाता है जब प्रिंसेस जेलू रिवील करती है कि वो म्यूजिशियन जिहांग जब भी दोंगवा दीजिन मैजिक वैली आते हैं वो उन्हीं के मेंशन के पास वाले मेंशन में ही शिफ्ट हो जाती है और दोंगवा दीजिन की सेवा में लगी रहती है। यांची इस मैटर पर जिहांग को कन्फ्रंट करता है, जो उसे हर्टफुल वर्ड्स बोलकर वहां से भगा देती है। यांची अपने मेंशन वापस जाते वक्त दोंगवा दीजिन को ल्योंग सॉन्ग के साथ चेस खेलते हुए देखता है, जो टाइम फोल्डिंग मैजिक के थ्रू दो अलग जगह पर होते हुए भी एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
यंग सॉन्ग और दोंगवा तीजन की बातों से ये बात क्लियर हो रही थी कि दोंगवा तीजन के मैजिक वैली आने का रीजन सिर्फ बाई फंगचू नहीं है, इसका रिलेशन डीमन क्वीन की सील से भी है। बाई फंगचू अभी भी उस दोंगवा तीजन वाली हैंकी के साथ ट्रिक करने में इन्वॉल्व थी। जब यांची उसे सच बताता है कि दोंगवा तीजन तो लेजेंडरी टाइम फोल्डिंग मैजिक के थ्रू चेस खेलने में लगे हैं, बाई फंगचू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि दोंगवा तीजन इस पूरे टाइम हैंकी में थे ही नहीं। दोंगवा तीजन ने उसे ट्रिक करके बुद्धू बना दिया। बाई फंगचू पहुंच जाती है गुस्से में मुंह फुलाते हुए दोंगवा तीजन पर बरसने, पर टाइम फोल्डिंग मैजिक की वजह से उसकी 9 टेल्स अपीयर हो जाती है और बाई फंगचू को डर सता रहा था कि इस 9 टेल्स के अपीयर होने से वो डोमिनेटिव और एग्रेसिव नहीं लगेगी, बल्कि दोंगवा तीजन के सामने कहीं वो स्ट्रेंज और क्यूट ना लगने लगे, जिससे वो उसका गुस्सा सीरियसली ही ना ले। बाई फंगचू अपनी हिम्मत इकट्ठा करती है और जिहांग की हैंकी को और गंदा करके गुस्से में दोंगवा तीजन की तरफ फेंकते हुए अपनी 9 टेल्स के साथ मटकते हुए चली जाती है। बाई फंगचू की नाराजगी दोंगवा तीजन को लेकर बढ़ती जा रही थी। पहले तो दोंगवा तीजन के पास जिहांग की हैंकी होना और फिर ये पता चलना कि जिहांग भी इस मैजिक वैली में रह रही है और दोंगवा तीजन के आने पर उसकी सेवा जिहांग ही करती है और दोंगवा तीजन का भी जिहांग को अपने क्लोज रखना, जबकि जिहांग ने दोंगवा तीजन की शादी से भागकर उन्हें धोखा दिया था। बाई फंगचू अब इन सब से माइंड हटाकर अपने मेन मोटिव पर आती है, पिंक-पॉन फ्रूट। उसका नाम टूर्नामेंट के सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में नहीं था, तो वो उस फ्रूट को चुराने का फैसला करती है। शांगली उसे वार्न करता है कि उस फ्रूट को 4 गार्जियन स्टैचूज प्रोटेक्ट करते हैं और वो चारों पाइथन है, जिसे बचना तो नामुमकिन सा ही है। बाई फंगचू वहाँ फ्रूट लेने तो जाती है, पर एज शांगली वार्निंग वो पाइथन स्नेक उसे डरा के भगा देते हैं। बाई फंगचू और उसका स्नेक फोबिया। नेक्स्ट डे दोंगवा तीजन टी मेकिंग पर लेक्चर देते हैं। जिहांग दोंगवा तीजन को असिस्ट कर रही थी। बाई फंगचू वैसे ही दूर से बैठी जिहांग और दोंगवा तीजन को साथ में बैठे देख रही थी, जैसे वो कभी एक लिटिल फॉक्स पेट की तरह ताइची पैलेस में उन्हें साथ बैठे देखा करती थी। जिहांग दोंगवा तीजन को सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स के बीच टी बनाने का कंपटीशन चेक करने के लिए रखें कि क्या स्टूडेंट्स ने ध्यान से आपके लेसन को सुना है और उसे सीखा है। सो सारे स्टूडेंट 2-2 के ग्रुप में बढ़ चुके थे, केवल बाई फंगचू ही थी जो अकेली रह गई थी। सो जिहांग उसे उसके साथ कम्पीट करने का सजेशन रखती है और बाई फंगचू भी कॉन्फिडेंटली इस सजेशन प्लस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों ही टी तैयार करते हैं और एक एक करके दोंगवा तीजन को टेस्ट कराते हैं। टी दोनों ने बहुत अच्छी और यूनिक टेस्ट वाली बनाई थी और काफी क्लोज कंपटीशन भी था, पर ये कंपटीशन इसका भी था कि क्या बाई फंगचू ने उनके लेसन को अच्छे से सुना है। एक सवाल वो अपने फर्स्ट लेसन से पूछते हैं, जिसका जवाब ऑब्वियसली बाई फंगचू नहीं दे पाती क्योंकि उसका ध्यान जिहांग से जलने में लगा हुआ था। सो दोंगवा तीजन जिहांग को ही विनर अनाउंस करते हैं। बाई फंगचू को ये क्लियरली अनफेयर लग रहा था उसे लॉस डिक्लेयर करना। वो दोंगवा तीजन को कन्फ्रंट करते हैं और उनके इस इंटरेक्शन को देख जिहांग की जीत की खुशी जलन में बदल जाती है। बाई फंगचू शांगली को ओवर ड्रंक करके उससे पिन-पॉन फ्रूट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है, जिसमें उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है कि फुल मून की रात को कुछ घंटे के लिए वो पाइथन स्नेक्स इविल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए वहां से चले जाते हैं। सो वो यांची को भी अपनी टीम में ऐड कर लेती है। उसे फंसा करके वो पिन-पॉन फ्रूट को चुरा कर उसके साथ हाफ हाफ बांटेगी, जिससे यांची की कल्टीवेशन बढ़ेगी और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जिहांग उससे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाएगी। बस फिर क्या था, यांची उसकी हेल्प करते हुए एक टनल को खोद देता है, जो टनल उसे पिन-पॉन फ्रूट की प्लेस तक डायरेक्ट पहुंचा देगी। टनल तो बन गई, अब बस वेट था फुल मून की रात का जब वो पाइथन स्नेक वहां से जा चुके होंगे। पर इसी बीच उस टनल में दोंगवा तीजन अपना जादू चला देते हैं, जिससे फुल मून वाली रात जब यांची इनिशिएटिव लेते हुए पहले टनल को चेक करने जाता है, तो वो वहाँ एक की जगह टनल से 3 रास्ते निकले हुए देखता है। इवेंचुअली यांची उन्हीं रास्तों में फंस जाता है। बहुत देर वेट करने के बाद बाई फंगचू खुद टनल में उतर जाती है। ये यांची चला कहाँ गया, कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। बाई फंगचू का भी सर चकरा गया था कि हमें तो एक रास्ते का ही काम था, 3-3 क्यों बना दिया उसने। वो जिस रास्ते को चुनती है वो रास्ता उसे दोंगवा तीजन तक ले जाता है और वो देखती है कि वहाँ दोंगवा तीजन को कोई औरत सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और सरप्राइजिंग बात ये थी कि दोंगवा तीजन उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा है। जिहांग ने भी सीन को विटनेस किया था और वो आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। तो बाई फंगचू के लिए भी नजारा हर्टफुल था।
बट वो इतनी भोली भी नहीं है कि उसे सिचुएशन की क्लैरिटी समझ ना आए और थोड़ी ऑब्जर्वेशन से वो क्लियर हो जाती है कि चल क्या रहा है। देखने में डॉगमा टीचर और वो वुमन इंटीमेट लग रहा है, बट इन रियलिटी किसी सीक्रेट प्लेस पर उनके बीच फियर्स फाइट चल रही है और ये वुमन सील हुई डीमन क्वीन की ही शैडो थी। आसपास की हवा इविल और पावरफुल ऑरा से भरी हुई थी एंड इसके साथ हेवन लोक के पवित्र फ्लावर पेटल्स भी लेविटेट कर रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि इन सेक्रेड फ्लावर के थ्रू इस इविल एनर्जी को प्यूरिफाई किया जा रहा है।